जो है बदरू गिरफ्ता है, और ये बदरू गिरफ्ता होने की वजह से अपने घर में नहीं रहता, ये अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने खानदान के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा लश्कर है, और एक बड़ा लश्कर होने की वजह से ये अपने खानदान के साथ लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता, ये अपने खानदान के साथ खानों में मजे नहीं उड़ा सकता। इसलिए इसको जंगलों में रहना पड़ता है, पहाड़ों में रहना पड़ता है, बियाबानों में रहना पड़ता है, कब्रों में रहना पड़ता है, और सिसकता रहता है, ये तड़पता रहता है अपनों की जुदाई की वजह से। बदरू है इसे हलाक करने की कोशिश में है, तो बदरू है उसके अंदर घुसी हुई, बदरू है इंसानों में घुस जाती है, बदरू है शायद आपके व्हाट्सएप के अंदर भी घुसी हुई हो, बदरू है आपके कंप्यूटर के अंदर भी घुसी हुई हो सकती है, बदरू है आपके ईमेल के अंदर भी घुसी हुई हो सकती है, बदरू है आपकी स्ट्रीट के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपके घर के अंदर भी घुसी हुई हो सकती है, बदरू है आपके पेट के अंदर भी घुसी हुई हो सकती है, बदरू है आपके ऑफिस के अंदर, चर्च के अंदर भी घुसी हुई हो सकती है, बदरू है कहीं पर भी आपको पकड़ सकती है, उनका मंसूबा यही है आपको तबाह करने का। ये शख्स बदरू गिरफ्ता है और दुख उठा रहा है, कोई इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा, इसकी मदद के लिए नहीं आ रहे, कोई इसके लिए आलम फाजल, कोई शरा का आलम इसकी मदद के लिए नहीं, कोई इसको गले लगाने के लिए नहीं आगे बढ़ता। तो इसी असना में वो इसकी मदद के लिए आ रहा है, जो पानियों पर चलता है इसकी मदद के लिए वो आ रहा है, जो मुर्दों को जिंदा करता है इसकी मदद के लिए वो आ रहा है, जो तूफानों को थमा देता है इसकी मदद के लिए वो आ रहा है, जो मुर्दों को जिंदा करके बीमारों को अच्छा करता है, और जो गुनाहों से भी निजात और रहाई देता है, जो बदरू गिरफ्ता को आजाद करता है, इसकी मदद के लिए यीशु मसीह आ रहा है। और जैसे ही यीशु मसीह आकर गिरासीनियों के अंदर दाखिल होते हैं और पहला कदम वो उस जमीन पर टिकाते हैं, और जैसे ही यीशु मसीह का कदम उस सरजमीन पर टिक जाता है, तो यीशु मसीह ने ना कोई कलाम वहां पर सुनाया, ना कोई मौजज़ा वहां पर किया, ना किसी को शिफा दी, फिर भी ये लश्कर, ये बदरू गिरफ्ता शख्स जिस पर बदरूहों का कब्जा था, खड़ा हुआ यीशु के कदमों में आ गया, और आकर करता क्या है, आकर वो सजदा करता है, वो यीशु की तमजीद में गिर गया है, वो यीशु के आगे सजदा रेज हो गया है। एक बड़ा लश्कर उसके अंदर है। अब जब वो सजदा के अंदर है तो बदरूहें चिल्लाती है, बदरूहें कह रही है हमें जाने दे। बंदा इनसे पूछे, जब तुम 6000 इसके अंदर थी, तुम इसे जाने दे रही थी, अब ये जब खुदावंद की हजूरी में है, जब ये खुदावंद के कदमों में है, तो अब बदरूहों पर अजाब है। पहले उस शख्स पर अजाब था उन बदरूहों की वजह से, अब यीशु मसीह की हजूरी में आने के सबब से अब उन पर अजाब है। बदरूहें चला रही है, बदरूहें यीशु के सामने तरले डाल रही है, हमें जाने दे, हमें अजाब में न डाल। अब बदरूहों पर अजाब है इसलिए कि वो यीशु की हजूरी में है, उसने यीशु की तमजीद की है, उसने यीशु को सजदा किया है, इस वजह से यीशु की कुदरत काम कर रही है। यीशु की हजूरी उनके लिए हलाकत है, और वो उनके दम घुट रहा है, वो मर रही है, वो तड़प रही है, इसलिए कह रही है हमें जाने दे। यीशु ने कहा जाओ, इन सुबरों में जाओ, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हमें सुबरों में भेज दो।
यीशु ने सुबरों में जाने की इजाजत दी और जैसे ही वो सुबरों के अंदर गई है, जो 2000 सुवर वहां पर चल रहे थे उनके अंदर घुस गई हैं, तो वो सारा का सारा ग्रुप जो है सुबरों का वो उस पानी के अंदर डूबकर मर गया। बदरूहें मर गई, 2000 सुवर मर गए, 6000 बदरूहें पानी के अंदर डूबकर मर गई। ये क्यों हुआ? सुनिएगा, बदरूहें कहां पर रहती हैं? मैंने बताया भी है, खुश जगह पर आपके खुश रवैयों में बदरूहें आ सकती हैं, आपकी खुश जिंदगी में बदरूहें आ सकती हैं, आपके शादीशुदा खुश रवैये जिंदगी में आ सकती हैं। वो खानदान जो लड़ते झगड़ते रहते हैं उनमें बदरूहें आ सकती हैं। खुश जगह पर बदरूहें रहती हैं और जैसे ही वो पानी के अंदर गई है बदरूहें मर गई। पानी के अंदर बदरूहें मर गई। अब पानी क्या है? पानी आपकी प्रस्तश है जो आप यीशु मसीह के लिए करते हैं। पानी यीशु मसीह के लिए वो हमद है जो आप करते हैं, यीशु मसीह के सामने झुककर, यीशु मसीह का नाम लेकर सजदा कर करके आप जो प्रस्तश करते हैं, आप जो महिमा गाते हैं, आप जो हमद के बुलंद तरीन गीत गाते हैं, मज़ामीर गाते हैं और बड़ी बुलंद आवाज के साथ, जांच के साथ, ढोलक के साथ आप जब गाते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप प्रस्तश करते हैं, जब आप तमजीद करते हैं, तो बदरूहें मरना शुरू होती है, बदरूहों को आग लगना शुरू होती है, उनके लिए अज़ाब शुरू हो जाता है, उनके लिए हलाकत शुरू हो जाती है और बदरूहें मर जाती हैं। कब? जब आप तमजीद करेंगे, जब आप वर्शिप करेंगे, जब आप हमद करेंगे, जब आप यीशु को सजदा करेंगे तो उन पर अज़ाब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु से दूर रहेंगे तो बदरूहों को कुछ नहीं होगा। बदरूहें आपको सताती रहेंगी, रुलाती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। वो शख्स आजाद हो गया क्योंकि वो यीशु के पास आया। उसने हमेशा की जिंदगी हासिल कर ली क्योंकि वो यीशु के पास आया। और एक अलमिया ये है, गौर कीजिए, उस शख्स ने यीशु को कबूल करके, उस बदरू गिरफ्तार शख्स ने जो पहले बदरू गिरफ्तार था अब नहीं है, यीशु को सजदा करके, उसकी हमद करके, उसे खुदा का बेटा मानकर निजात पाली, शिफा पाली, रहाई पाली, आजाद हो गया। और जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि दूसरे लोग जो गांव के थे, जो शहर के लोग थे, जो दूर दराज से आए थे, उस माजरा को देखने के लिए, सुबरों का माजरा उनको बताया गया, उस शख्स के बारे में लोगों को बताया गया। तो क्या हुआ? वो खौफज़दा हो गए, वो उस माजरे को देखकर डर गए। क्यों डर गए? तो उस बदरू गिरफ्तार को उन्होंने होश में देखा, कपड़े पहने हुए देखा और उन्होंने कहा हमारी सरहदों से चला जा। कितना अफसोसनाक वाकया है कि वो सारे के सारे यीशु को कह रहे हैं हमारी सरहदों से चला जा। कई मरतबा हम भी तो यही कर देते हैं, हम भी तो कई बार यही करते हैं। हम यीशु की प्रस्तश नहीं करते, हम यीशु की हमद नहीं करना चाहते, हम यीशु को सजदा नहीं करना चाहते और यीशु मसीह से यही कहते हैं मेरी सरहदों से चला जा। आपकी सरहद आपका बदन है और आप यीशु को बदन के अंदर आने नहीं देते। यीशु दरवाजा खटखटाता है लेकिन लोग यीशु मसीह को अंदर आने नहीं देते। यीशु मसीह को
کے لیے ان کے الفاظ بھی یہی ہے، ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ لوگ یسوع کو کئی مرتبہ اپنے گھروں میں بھی نہیں آنے دیتے، اپنی زندگیوں میں یسوع کو نہیں آنے دیتے، اور وہ یسوع کے لیے یہی کہتے رہتے ہیں، ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ جا خراب ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی۔ لوگ اکثر یہی کہہ رہے ہیں،